दोस्तों मैं आपको एक नहीं आज दो कहानी सुनाऊंगा और आप दोनों कहानियों को अंत तक सीख के और समझ के तब समझेंगे कि मानवता ये चीजें क्या है। पहली कहानी है आपकी अल कैपोन की। अल कैपोन की भी नहीं कहिए तो आप एक इंसान का नाम जानिए, इजी एडी। अल कैपोन 1930 के दशक में यूएसए का बहुत बड़ा माफिया था। अब यूएस गवर्नमेंट सब कुछ जानते हुए भी उसके खिलाफ कुछ कर इसलिए नहीं पा रही थी कि किसी भी इंसान जो भी उसके खिलाफ अगर कभी कोई बात कही तो उसको मार दिया। हर तरफ अगर देखा गया था तो सिर्फ और सिर्फ वायलेंस ही मौजूद हुआ करती थी और कुछ भी नहीं। लेकिन उससे भी बड़ी बात थी कि उसका जो वकील था, इजी एडी नाम था उसका, इजी एडी इतना चालाक और इतना समझदार वकील था कि उसके पास किसी भी तरीके का कोई भी केस आ जाए वो उसे सॉल्व कर दिया करता था और जीत जाया करता था। अल कैपोन का इजी एडी वकील होने के कारण उसके किसी भी आदमी के खिलाफ कोई भी आरोप लगे, इजी एडी उसे छुड़वा लिया करता था। लेकिन जानने के कारण, मतलब उसके ग्रुप में काम करने के कारण, इजी एडी को सारे सुराग, हर चीज मालूम हुआ था। अब अल कैपोन क्योंकि इजी एडी हमेशा उसे बचा लिया करता था, चाहे कुछ भी हो, चाहे किसी भी जुर्म में फंसा जाए, वो हमेशा बाइज्जत बरी हुआ करता था इजी एडी कारण। तो उसको खूब पैसे, गाड़ी, जवाहरात, हर चीज दिया करता था जिससे बहुत आलीशान जीवन व्यतीत करता। एक बार दोस्तों इजी एडी अपने बेटे के साथ खेल रहा होता है। अपने बेटे को देखते हुए वो इस बात को समझता है कि मैंने अपने बेटे को सब कुछ दिया, दौलत दी, जायदाद दी, हर वो चीज इसकी पूरी की जो कि इसको जरूरत थी। लेकिन तभी एक विचार उसके दिमाग में खटक पड़ता है कि मैं अपने बेटे को क्या एक पिता का उदाहरण देके जा रहा हूं। एक पिता को होना कैसा चाहिए। दुनिया में लोग धन दौलत दिए जा रहे हैं और उस पर आगे चल के उनकी जो पुश्तें हैं वो लड़ाई भी की जा रही है। तो क्या मैं विरासत में एक पिता का नाम बस रुपयों से देखा जाऊंगा। उसका मन वहीं बदलता है और इजी एडी डिसाइड कर लेता है कि जितने भी उसके पास सबूत है वो सब के सब आपके यूएस गवर्नमेंट को दे देगा और जितने लोगों को है उनको जेल होगी। और ऐसा हुआ भी, अल कैपोन को जेल जाना पड़ा। इजी एडी जानता था ये जो काम करने वाला है बहुत ही जोखिम भरने वाला और इस काम को करने के कारण उसको मतलब मौत भी मिल सकती थी। और कुछ हुआ भी ऐसा। वो अपनी कार को एक दिन ड्राइव कर रहा था, कुछ लोग रुकते हैं और गोलियों से उसका सीना छल्ली कर देते हैं। इजी एडी वही रोड पे मृत होता है। लेकिन ये एक बहादुरी का किस्सा अपने बच्चे के लिए छोड़ के चला जाता है कि कैसे विरासत में तुम्हें बहादुरी देता हूं। दोस्तों ये कहानी पहली कहानी। अब मैं दूसरी कहानी पे आता हूं जो इतनी ही दिलचस्प है। बात है आपकी दोस्तों 1942 में देखा जाता है कि पर्ल हार्बर के पास आपका वर्ल्ड वार 2 चल रहा था। तो वहां पे यूएस के देखते हैं कि रडार में देखते हैं कि एक के बाद एक आपके 9 जापानीज बॉम्बर आ रहे हैं। एक शिप था वहां पे, लेक्सिंगटन शिप। उस पे एक ही नेवल ऑफिसर जो कि पायलट भी था, उड़ा सकता था, वो था मौजूद और वो अकेला। उसे पता लगता है कि 9 बॉम्बर है। वो अपनी वही जहाज लिए, है ना, फ्लाइंग फाइटर प्लेन लिए उन बॉम्बर का अटैक करने अकेले निकल पड़ता है। उसे मालूम है इसके बावजूद भी मतलब पता नहीं क्या होगा, मैं बचा पाऊंगा नहीं। लेकिन उसे मालूम था अगर मैं नहीं गया अकेले तो यहाँ पे कोई है नहीं, तो कोई भी इंसान बचेगा नहीं जो हजारों लोग इस जहाज पर मौजूद हैं। वो जाता है और वो मजे में पूरी बहादुरी के साथ बिना किसी भय की शंका के उनसे लड़ाई करता है। एक एक को बुलेट से मारता है, एक एक जहाज को, एक एक बॉम्बर को, और यूं करते करते वो 2 बॉम्बर गिरा भी देता है। 9 में से 7 बॉम्बर बचते हैं दोस्तों। तो उसे पता लगता है कि उसका जो एम्युनिशन है, उसका जो हौसला बारूद है, खत्म हो चुका होता है। उसे फिर भी डर नहीं लगता। वो क्या करता है, उन सारे बॉम्बर के ऊपर जाता है और उनके पलों को तोड़ देता है। हालांकि उससे उसे खुद के प्लेन पे भी नुकसान पहुंचता है, लेकिन उससे ज्यादा नुकसान बॉम्बर को पड़ने के कारण वो गिर जाता है। यूं करते करते दोस्तों 5 टोटल जो बॉम्बर्स होते हैं जापानीज के, वो गिरा देता है। 4 बचते हैं और वो खुद भी क्षतिग्रस्त उसका हो चुका होता है हवाई जहाज, जो खुद ही मतलब उतना मजबूत नहीं रहा होता है कि वो लड़ सके बाकी। इतने में 4 जापानीज पायलट समझ जाते कि यानी पागल आदमी है क्या, ये कैसे लड़ रहा है ना, खुद की चोट लगी पड़ी है फिर भी हमारे पीछे आके हमारे टकरा रहा है और गिरवा रहा है, ऐसे कैसे होगा।
तो इस भय से वो चारों जापानीज बॉम्बर वापस चले जाते हैं और हमारा जो ये सेना का मतलब नेवी का इकलौता फाइटर पायलट था जो वहाँ पे कमांडर था, वो उन सारे लोगों को बचाने में वो होता है। दोस्तों इस आदमी का नाम होता है बुच ओहेयर, ये जो कमांडर। अब बुच ओहेयर अमेरिकन इतिहास में एक सबसे महानतम जो बहादुरी का उदाहरण होता है उसके रूप में प्रस्तुत किया जाता है। और बुच ओहेयर वो पहला नेवी का जो पायलट था जिसे मेडल ऑफ ऑनर मिला था कांग्रेस द्वारा। ये सबसे पहला रिसिपिएंट था उसका। और सिर्फ बात यहीं पे खत्म नहीं होती। आपका जो शिकागो का एयरपोर्ट है, ओहेयर एयरपोर्ट है, वो बुच ओहेयर के नाम पर है। अब मैंने आपको दो कहानी सुनाई। इन दोनों कहानियों में सबसे ज्यादा दिलचस्प बात जानते क्या है? ये जो बुच ओहेयर था वही इजी एडी का बेटा है ना। देखिए दोस्तों, समझने की बात ये है कि हम विरासत में छोड़ के जा रहे हैं। नफरत, पैसा जिस पे दुनिया लड़ाई की जा रही है ये बढ़े जा रही है, या फिर वो नाम जिसके कारण वो है। इजी एडी ने अपने बेटे को विरासत में बहादुरी दी थी और उसी बहादुरी बेटे ने मतलब अकेला 9 बॉम्बर से लड़ पड़ा जिससे 1000 लोगों की जान हुई। तो आप अगर समझ पाए तो क्या बुच ओहेयर की बहादुरी ने और उसके बलिदान ने अमेरिका के लोगों की जान नहीं बचाई? तो हम विरासत में क्या देके जा रहे हैं, ये ज्यादा जरूरी होता है एज कंपेयर टू कि हम विरासत में कितनी दौलत छोड़ के जा रहे हैं।